हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों गुड इवनिंग सभी को। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन, जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों ये हिंदी का आप मॉडल पेपर देख रहे हैं और मॉडल पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर तैयारी अच्छी है तो इन प्रश्नों का उत्तर दे करके दिखाओ और सारे के सारे क्वेश्चन आप करिएगा और उत्तर दे करके ज़रूर दिखाइएगा। टाइम लिमिट इसमें कम रखी गई है, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन करके एंड पे हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकें कि आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपको क्वेश्चन कैसे लगे। एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मॉडल पेपर यहाँ पर आपको पहला मिल रहा है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखेंगे कैसे क्वेश्चन है। अगर आप रेगुलर सेशन नहीं ले रहे हैं तो रेगुलर की क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइव क्लास ही आपका। गुड इवनिंग सभी को। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग इस सेशन से जुड़ पाएँ और वो लोग भी रिप्लाई कर पाएँ। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हैं और कैसे क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पर आपसे कह रहा बताइएगा, निम्न में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता है संभावित, संभावना, संभव और संभालना। ठीक है, संभालना। तो यहाँ पर आपके सामने चार विकल्प हैं, जिसमें से राइट आंसर आपका हो जाता है संभालना। क्या हो जाता है? संभालना। ये क्यों हो जाएगा समझिएगा। संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता की बात करें तो अनुनासिक स्वरों की विशेषता है, इनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दिखाई जाती है या फिर दर्शाई जाती है। तो चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए संभावित बोलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये संभावना है और यहाँ पर संभव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संभव, संभावित, संभावना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है चौथे वाले विकल्प में, ऑप्शन नंबर डी में। डी क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर है संभालना। ठीक है, यहाँ पर क्या है आप ऊपर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या है संभावना। संभावना नहीं सही होगा आपका, संभलना सही होगा। क्या सही होगा? संभलना। क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये अनुनासिक स्वरों की विशेषता है और इसके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से ज़्यादा निकल रही है। मुख से कम ज़्यादा निकल, मतलब आप पढ़ने में आपको समझ आ रहा होगा कि संभावित है, ठीक है, और संभावना है, संभव है और आपका संभलना। तो संभलना में बहुत कम है जो कि वायु नाक से निकलती है, यानी पूरे मुख से ही निकलती है अधिक वायु। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर है। सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि निम्न में से कौन सी है? तो सेकंड पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। यानी का वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, का वर्ग के जितने भी आपके अक्षर होते हैं सारे के सारे कंठ ध्वनि वाले होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया और 3 में आपसे कह रहा है अरे वाह। एक वाक्य है अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, आपका आगमन तो आकस्मिक है। यहाँ पर वाक्य में रिक्त स्थान पर विस्मय जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप थर्ड पे राइट आंसर करेंगे विस्मयादि बोधक का। ठीक है ना, विस्मयादि बोधक का राइट आंसर आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4 नंबर। आप लोग अपने आंसर देते चलिए कॉमेंट सेशन में। ठीक है ना, आप लोग अपने कॉमेंट सेशन में आंसर देते चलिए, जिससे कि हमें ये आइडिया लग सके। और एंड तक वॉच करें, आखिरी तक वॉच करें, फिर बाद में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर कैसे मिले और हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर है कि नहीं, हर कैटेगरी से क्वेश्चन लिए गए कि नहीं लिए गए। ठीक है, 4 नंबर पे वर्णमाला किसे कहते हैं? 4 नंबर पे वर्णमाला किसे कहते हैं? तो भैया आपको पता होना चाहिए कि व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, शब्द समूह को नहीं कहते हैं। कहते किसको है? व्यवस्थित हो, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि वर्ण समूह को कहते हैं, ना, व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? फटाफट से यहाँ कमेंट सेशन में आंसर देंगे सभी लोग स्पीड में।
देखिए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ अगर बात करें तो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सभी को पता है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये मुख्य ध्वनियाँ हैं, 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर 6 में आपसे कह रहा, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्न में से आपको ये बताना है शुद्ध शब्द कौन सा है। छठे पे तो 46, छा में छोटी की मात्रा, या में बड़ा की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा और शा साइकिल वाला 46। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, उसने उसी समय ले ली, उसने उसी समय ले ली। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि श्रुति लिपि होगा या श्रुति लिपि होगा, मतलब शुद्ध शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है इसमें। तो 7 नंबर पे आपका राइट आंसर यहाँ पर श्रुति लिपि हो जाता है। यहाँ पर ध्यान ये देंगे आप कि यहाँ पर ता में छोटी की मात्रा नहीं होगी, तो श्रुति लिपि होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 8वां नंबर है, इसका राइट आंसर बताएंगे। यह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। 8वें नंबर पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। तो यौवन एक रेखांकित शब्द है, और इस रेखांकित शब्द को ही पूछा गया ये विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या फिर क्रिया है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे जो यहाँ पर आपको मिल रहा है यौवन, ये एक संज्ञा है। ठीक है, ये क्या है, एक संज्ञा है। और ये कैसी संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 9 नंबर। 9 नंबर में आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। सूची पहली ये दी गई है, जिसमें आपको जुलाई, मैना, कुंज, पानी ये सब दिया गया है। और यहाँ पे सूची द्वितीय में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक दिए गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, सही सम्मिलित किससे होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, फिर आपको सारे विकल्प यहाँ पर देखने को मिलेंगे, फिर अपना आप आंसर मैच करेंगे कि कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं है। तो 90 पे आप अगर कर रहे हैं जुलाई का व्यक्तिवाचक के साथ में, तो व्यक्तिवाचक के साथ में हो जाएगा। मैना का जातिवाचक के साथ में। कुंज की अगर बात करेंगे तो ये आपका समूहवाचक है। पानी की बात करेंगे तो आपका द्रववाचक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से हो गया, यहाँ पर तो आपका ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और यहाँ पर आपका फोर्थ हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप देख पा रहे होंगे कि तीसरे का चौथा है और चौथे का तीसरा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन कौन फटाफट से आंसर देगा और सबसे पहले देगा। निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम, रिक्त स्थान का उपयुक्त सर्वनाम में पूर्ति कीजिए। तो बताएंगे भाई फटाफट से। पिताजी आ रहे हैं, खाली जगह सहारा दो, तो उसे, उसको, उनको या फिर उस। तो 10 नंबर पे आपका राइट आंसर एक अगर आप रिस्पेक्ट देकर के बोलेंगे पिताजी आ रहे हैं, और उसके बाद में क्या आप ये बोलेंगे उसे सहारा दो, नहीं, क्या बोलोगे, उनको सहारा दो। क्या बोलोगे, उनको सहारा दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11वां नंबर कह रहा है इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। बताएंगे 4 विकल्प में से राइट आंसर क्या होगा, इनमें कौन सा युग्म है जो कि विशेषण नहीं है। फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। 11 पे देखिए इसमें क्या है कि विशेषण कौन कौन सा है, छोटा बड़ा 2 3 हो गया, हरा पीला, लेकिन ये विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12 नंबर है। 12 में आपसे कह रहा है बताइए निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। 4 वाक्य दिए गए हैं। राम दौड़ा, ना कि दौड़ता है, राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 12वें पे राइट आंसर आपको क्या मिलता है, इसमें कह रहा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया स्पष्ट होती है कहाँ पर, आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने कार बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कार बेच दी में सकर्मक क्रिया स्पष्ट होती है। और अन्य की अगर बात करेंगे, राम दौड़ा, मैं रुक गया, खिलौना टूट गया, इन सभी में अकर्मक क्रिया संबंधित है। ठीक है, ये सभी जो विकल्प हैं अकर्मक क्रिया से संबंधित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, इसका राइट आंसर बताएंगे। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में खाली जगह क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो निम्न में से राइट आंसर हो जाता है ये एक सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। 14 पे राइट आंसर बताएंगे निम्नलिखित में से अव्यय है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अव्यय कौन सा है। 14 नंबर पे देखिए अव्यय की अगर बात करें तो होता है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकास ना हो तो उन्हें अव्यय कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो
ठीक है, या कहते हैं कोई विकास ना हो तो उसे अव्यय कहते हैं। तो निम्न में से यहाँ पर आप देखोगे तो 14 नंबर पे कह रहा कि कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है तथा एक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आपका 15 नंबर है। 15 में कह रहा है मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो यहाँ पर तक जो दिया गया है रेखांकित शब्द को पहचानिए और बताइए निपात है या विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो राइट आंसर आप सभी लोग यहाँ पर निपात ही कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर है। 16 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लगन है, मीमांसा है, आहट है और माधुर्य माधुर्य। तो 16 पे आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, माधुर्य, जो कि एक पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17 है। 17 में कह रहा है निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, इनमें से आपको चयनित करना है कि पानी है, नदी है, रोटी है या फिर बकरी है। 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो पानी दिया गया है ये क्या है? इन विकल्पों में से पानी एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि शेष की अगर बात करेंगे तो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। नदी, रोटी, बकरी ये सब स्त्रीलिंग में आता है। 18 का राइट आंसर बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि उभयलिंगी है? डॉक्टर, या फिर विद्वान है, अभिनेत्री है, गायक है। तो देखो अभिनेत्री, गायक और यहाँ पर आपका विद्वान, ये तीन कैसे हैं? ये तीन कैसे हैं? इन तीनों से ये स्पष्ट होता है कि ये आपके उभयलिंगी नहीं है। तो उभयलिंगी कौन होगा? उभयलिंगी आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर शब्द से स्त्री या पुरुष दोनों को ही हम मतलब दोनों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। और बाकी का अगर आप देख रहे हो तो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, अभिनेत्री किसका हो? अभिनेत्री का पुल्लिंग क्या होता है? अभिनेता होता है, गायक का गायिका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको राइट करना होगा। 19 पे राइट आंसर बताएंगे वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और लोग जुड़ पाएँ। बहुत बढ़िया। 19 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सखी, सखियाँ। इसमें आपसे कह रहा था कि जोड़ा सही नहीं है तो आपको यहाँ पर बताना सखियाँ होता है ना कि सखियाँ। तो यहाँ पर ये जोड़ा सही नहीं है, खा में छोटी की मात्रा लगेगी। 20 पे राइट आंसर आएंगे, खाली जगह है। कह रहा निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल बोला है आपसे। देखिए सामान्य भूतकाल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है वर्षा हुई। ये आपका एक सामान्य भूतकाल का एक छोटा सा वाक्य है। ठीक है, ये आपका सामान्य भूतकाल का। अगर यहाँ पर बोला जाता कि शायद वर्षा हुई होगी, ये कौन से काल का है? तो ये आपका संदिग्ध भूतकाल का है। अगर बोला जाता कि वर्षा अभी अभी हुई तो ये आपका आसन्न भूत हो जाता। अगर बोला जाता कुछ समय पहले वर्षा हुई थी तो ये कौन सा है? ये पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा सामान्य भूतकाल, वर्षा हुई। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 21 है। 21 में आपसे ये कह रहा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? फटाफट से रीड करेंगे, अपना आंसर देंगे। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। तो विकल्प यहाँ पर पहला ही आप लोग राइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 22 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? 22 अपादान, अधिकरण, संप्रदान या फिर कर्ण। मुझसे यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपादान। ठीक है, तो यहाँ पर अपादान क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाक्य में रेखांकित शब्द में अपादान कारक है, क्योंकि वाक्य में अलगाव का बोध हो रहा है। मतलब क्या है कि अलग होने का बोध हो रहा है, मुझसे अलग। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 23 पे कह रहा आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में कितने कारक हैं इनके मत से? 23 पे 6 कारक हैं, 6 कारक हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 है, अपना राइट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? दूध वाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। तो देखिए रूढ़ शब्द यहाँ पर आपसे बोला गया, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। जैसे नाक हो गया, कान हो गया, कमल हो गया, कलम हो गया, ठीक है, आम हो गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पे नाक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। यहीं पे अगर बात करें कि यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, यौगिक शब्द जो शब्दों के योग, मतलब जिन शब्दों के योग से बनते हैं, योग जो किसी शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे छात्र और आवास, छात्रावास हो गया, ठीक है, विद्यार्थी हो गया। और योग रूढ़ की अगर बात करेंगे तो योग रूढ़ ऐसे होते हैं जो शब्द दो से अधिक खंडों से योग से बनते हैं, दो से अधिक खंडों के योग से बनते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 है जिसमें कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, यानी आपके कौन कौन से यहाँ पर तत्सम शब्द होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाता है चक्षु और उष्ट, और यहाँ पर दिया गया है दधि, और जो सिंगार दिया गया है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। ये कैसा है, आपका तद्भव शब्द है। अगर यहाँ पर बात करें कि इसका अगर आप तत्सम बताएंगे तो तत्सम क्या हो जाए, सॉरी तत्सम, ये आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है। अगर इसी का तत्सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपने ख्याल रखिएगा। जाते तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ईमानदारी से करिएगा और ईमानदारी से ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जय हिंद।